नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि अगस्त महीना 2024 के राशिफल के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, आपके घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का सॉल्यूशन अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस राशिफल को आप चंद्र राशि, सूर्य राशि या नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं और आप पे परफेक्ट मैच उतरेगी ये। हाँ, अगर व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ में मेरी बातें मैच ना खा रही हों तो एक बारी अपने कुंडली को जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी खराब ग्रह के महादशा से गुजर रहे हों जिसके चलते बातें मैच नहीं कर रही हैं। उस हालत में बहुत कम असर आपके ऊपर में दिखाई पड़ेगा मेरे इस राशिफल का। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो इस यूट्यूब के भीड़ में आप जब लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए तो ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, अपन आगे वन बाय वन बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जेमिनी के इस भविष्य कथन को समझने के लिए जो अगस्त के महीने में आपके ऊपर घटित होंगी, से पहले यह समझना जरूरी है कि अगस्त के महीने में ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके राशि से कहाँ अलाइंड है, कैसे अलाइंड है, इसका ही सर्वाधिक असर आपके ऊपर में पड़ता है। तो आइए ये देखिए, यहाँ अगर मैं इस बोर्ड पे आपको शुरुआत में ही चंद्रदेव आपके लग्न में बैठे हैं और तदोपरांत धन भाव में सूर्यदेव बैठे हैं जो कि आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं। तत्पश्चात आपके लग्नेश और आपके पंचमेश दोनों आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और हृदय भाव में आपके केतुदेव बैठे हैं। एट द सेम टाइम राहुदेव आपके दसम भाव में बैठे हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव में आकर के बैठे हुए हैं पिछले काफी समय से, जो अपने ही घर के लॉर्ड भी हैं, इसी भाग्य भाव के लॉर्ड हैं। और ये गुरु और मंगल आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि विदेश, व्यापार, जेल, कष्ट, विदेश से आपके कनेक्शंस को दर्शाते हैं। अब मित्र, मिथुन राशि अगस्त मंथ 2024 में अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो सबसे पहले समझें कि स्वास्थ्य थोड़ी उतार चढ़ाव के साथ चल रही है और थोड़ा गर्मी का प्रभाव अभी भी आप पे बना हुआ है, तो उसको मैनेज करने की जरूरत है। सर्दी, बुखार, इस सब तरह की कष्ट से सावधान रहने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर के ऊपर भी कुछ अंकुश की जरूरत है। और मैं तो बोलूँगा कि एक लंबे समय के लिए कुछ योगा या एक्सरसाइज को एडॉप्ट कर लें, क्योंकि अभी थोड़ा समय और 6-8 महीने का टाइम और बचा है जो कि बीमारियों के नज़दीक नज़दीक घूम रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़ा मैनेज करके चलें। अब अगर मिथुन राशि अगस्त 2024 के राशिफल के अंतर्गत आपके वेल्थ की बात की जाए तो वेल्थ के मामले में आपका अभी जो हालत है वो तो ठीक ठाक है। हालांकि 4 अगस्त के बाद से सुधार स्टार्ट होंगे, थोड़ा बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और 4 अगस्त के बाद से ग्रेजुअली धन की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये चीजें आपके ऊपर में उतर नहीं रही हैं तो एक बार अपने कुंडली को जरूर चेक करें। हाँ, एट द सेम टाइम जेमिनी अगस्त हॉरोस्कोप 2024 में अगर आपके सक्सेस की बात की जाए तो अभी ये एक्सेलेंट टाइम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा भाग्य का साथ भी मिल रहा है, साथ मिलता रहेगा टिल 25 ऑफ अगस्त। तब तक में आप जो चाहें प्रेजेंटेशन के मामले में, जिस तरह की बातें हों आपकी, जिस तरह से आप चीजें दिखाना चाहते हैं लोगों को, एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखा पाएंगे और बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन, बड़ी अच्छी प्रोफाइलिंग, बड़ा अच्छा इंप्रेशन आपका मार्केट में बनेगा। आपकी रेपुटेशन अच्छी होती चली जाएगी, जिसका सक्सेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने में आएगा, स्पेशली अगर ये जॉब विदेश से रिलेटेड है। अब मिथुन राशि अगस्त मंथ 2024 में अगर आपके जॉब की बात की जाए कि जॉब की सिचुएशन कैसी रहेगी, तो दोस्त जॉब अभी बहुत ही बढ़िया चलने की संभावना है, दिख रही है। आपके कर्म के भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो
आपकी जो आउटकम है, आपकी जो कर्म से निष्पादित रिजल्ट है ना, वो बहुत हाई दिखाई पड़ेंगे और कई मामलों में आप पॉलिटिक्स करके भी उसको मैनिपुलेट करके बेहतर दिखा देंगे, ऐसी दिखाई पड़ रही है। तो अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए जॉब की सिचुएशन बहुत अच्छी है। हाँ, जो मित्र बंधु विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं या जो मित्र बंधु टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं या लोहे और सर्विस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, ऐसे भाई बहनों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी अभी लगातार बनी हुई रहेगी। फॉर्चुनेटली ये 12 जुलाई से अच्छी चल रही है, बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। आपने अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है तो कर लीजिए, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर दैट। अब अगर बिजनेस की बात की जाए मित्रों, तो जो मित्र बंधु विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के काम में व्यस्त हैं, अन्यथा एडुकेशन के काम में लगे हुए हैं या एमएनसीज या विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जुड़ करके, तो ऐसे लोगों की व्यापार जो है ना वो बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, थोड़े खर्च ज्यादा हैं व्यापार के अंदर अभी आमदनी के कंपैरिजन में। ये सारे मिथुन राशि वालों के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको अगर केयर करेंगे, मैं आखिरी में कुछ बताऊंगा इसके लिए सॉल्यूशन, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी। लेकिन अभी के सीन में भी जो लोग एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हैं वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, एडुकेशन से कनेक्टेड व्यक्ति बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। कॉस्मेटिक्स वालों की थोड़ी दिक्कत है या बाकी कुछ कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे थोड़ी दिक्कत चल रही है। मिथुन राशि वालों, अगस्त का महीना 2024 में अगर आपके ट्रेडिंग की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि अभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है, चलेगी, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आई वुड एडवाइज कि आप 26 अगस्त के बाद इन्वेस्टमेंट से बचें, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि एक महीने का फेज ऐसा चलेगा जहां पे आपके जो विद्या बुद्धि क्षमता के लॉर्ड हैं, सांघी इन्वेस्टमेंट के लॉर्ड हैं, वो शायद गलत डिसीजन करवा दें आपसे। हालांकि गलती में भी भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अगर आपकी घर गाड़ी बंगले जमीन इन सब चीजों में हो गई तो कहीं ना कहीं लॉस के सबब बन सकते हैं। थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब अगर जेमिनी प्रेडिक्शन 2024 अगस्त में आपके लव की, मैरिज की बात की जाए मित्र, तो प्रेम प्रसंग अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा सा बोलने से बचें कि अगर आप कटु बोल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें तलखी आ जाएगी, रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे खराब होने के चांसेस हैं। अन्यथा जो प्यार का सिचुएशन है, आपके इमोशंस से कनेक्शंस हैं, आपका जो लव मैटर्स है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, रादर बेहतर है, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ, मैरिज के मामले में थोड़ा सा टाइम उतना बढ़िया नहीं आया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए आपको। अगर आप ऑलरेडी मैरिड बंधु हैं तो यहाँ पे ख्याल ये रखना होगा आपको कि आपकी स्पाउस का हेल्थ मैनेज करिए। कहीं ना कहीं वो चीजें अवॉइड हो रही हैं, फंस रही हैं, और एसिडिटी, फैट, ब्लड प्रेशर, इस सब तरह की चीजें आपके स्पाउस पे हावी हो रही हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट थोड़ी सी आपको बोलने चालने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को मिसबैलेंस कर रहा है, थोड़ा सा केयर करें। हाँ, अब अगर आपके बच्चे की बात की जाए तो बच्चा अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अवार्ड लेके आना चाहिए, कुछ ना कुछ अचीवमेंट दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ बड़ी चीज अचीव करके दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई ग्रोथ बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। अब अगर आपके माता पिता की बात की जाए मिथुन राशि वालों, तो ये समझें कि माता की सिचुएशन बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि ऐसे भी गुरुदेव का की दृष्टि है उनके ऊपर, तो गुरुदेव के दृष्टि के चलते जो माता की स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, स्नेह की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी गुस्सा हो सकती है टेम्परली, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करें। रेस्ट मुझे कोई हेल्थ वाइज कोई इशू बहुत बड़ी दिख नहीं रही है माँ जी के। हाँ, आपके पिताजी के लिए जो है ना, उनके सर के ऊपरी हिस्से में
थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, कहीं चोट लग जाने के चांसेस हैं। इस चीजों को थोड़ा सा सावधान रखें। अभी ये एक लंबा फेज है, तो कभी गिर के चोट लग सकती है, या कभी थोड़ा गुस्सा हो गए, या कभी किसी दूसरे के पॉलिटिक्स में फंस गए, इस सब तरह की चीजों में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अदरवाइज ही इज ऑल्सो वेरी गुड। कोई इशू ऐसा, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू दिख नहीं रहा है स्वास्थ्य का। मिथुन राशि अगस्त का महीना कैसा रहेगा गाड़ी घोड़े के मामले में, घर बंगले के मामले में? तो आप समझें कि ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और इससे जो आप घर गाड़ी बंगला खरीदना चाह रहे थे, कभी भी खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम जा रहा है और अभी चलेगा थोड़े दिन, तो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लें। अगर आपने छोटी गाड़ी थी, आप बड़ा गाड़ी चाह रहे हैं, या आपने छोटा घर था और आप बड़े घर में रहना चाह रहे हैं, घर को चेंज करना चाह रहे हैं, कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा है जो खरीदना चाह रहे हैं, दिस इज द वेरी गुड टाइम टू गो फॉर। आप जा सकते हैं इसके लिए। अब मित्र, अगर उपाय की बात की जाए, जो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने उपाय के ऊपर में बहुत डिटेल में हमारी साइट का नाम है astrologystars.com, आप वहां पे जाके भी बाकी पेजों को चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप क्रिस्टल क्लियर चीजों में समझें तो देखें, आपको ये अर्जेंटली करनी है कि एक पीला पुष्प, गेंदे का पुष्प ले लीजिए, या कोई भी पीले कलर का फूल ले लीजिए, और भगवान विष्णु के ऊपर में चढ़ा दीजिए, विट्ठल देव के ऊपर में चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी नारायण के ऊपर में चढ़ा दीजिए, तो बहुत ही जल्दी बहुत सारे प्रॉब्लम से आपकी निजात मिल जाएगी। ये काम आप किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके कर सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात पाने के लिए और ओवरऑल प्रॉब्लम से बचने के लिए आप 4 तारीख के बाद किसी भी बुधवार से 3 दुर्बादल भगवान गणेश को मॉर्निंग मॉर्निंग चढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, और इसके बाद ये आपको लगातार करना चाहिए, और ये कायदे से जिंदगी भर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी परेशानियां अपने आप सबसाइड होती चली जाएंगी। ये आपके लिए रामबाण उपाय है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।